जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। एक दिन गुरुजी महाराज कहते हैं कि चलो सब बड़े मंदिर चलते हैं, और हमें तो पता ही नहीं था संगत जी कि बड़े मंदिर क्या है। आगे आगे गुरुजी की कार थी, पीछे पीछे हमारी कार थी, और संगत जी हम गुरुजी महाराज के साथ ही वहाँ दरबार में बैठे हुए थे। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर प्रणव मुखर्जी आए और उन्हें गुरुजी महाराज के साथ ही पास में बिठा दिया गया। उस वक्त संगत जी प्रणव मुखर्जी पॉलिटिकली इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन जो बात मैंने देखी, जो मैंने खुद ने एक्सपीरियंस की, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैंने देखा संगत जी कि गुरुजी ने सेवादार से कहकर एक रोटी प्रसाद मंगवाया। रोटी प्रसाद आया और उसके अंदर दाल डली हुई थी, और गुरुजी महाराज ने वो रोटी प्रसाद प्रणव मुखर्जी के हाथ में रख दिया और उन्हें खाने के लिए कहा। वे खा रहे थे और तभी उस रोटी प्रसाद में से पूरी दाल निकल करके ड्रिप हो गई और पूरे हाथों में फैल गई, कोहनी तक पहुंच गई। और मैंने देखा कि प्रणव मुखर्जी लिटरली पूरी दाल अपनी कोहनी से लिकिंग कर रहे हैं, चाट रहे हैं, और एक एक अंश, एक एक कण उन्होंने इस दाल का खत्म किया और रोटी प्रसाद का खत्म किया। और उनको ऐसा करते देखकर मेरे मन में जो पहला भाव आया वो यह था कि इस इंसान का तो अब सारे काम बन गए, इस इंसान का तो अब सब काम बन गया। और संगत जी, हम सबसे कुछ भी नहीं छुपा है। आने वाले भविष्य में हम सब ने देखा कि प्रणव मुखर्जी ने सक्सेस की कितनी हाइट्स को टच किया और वो पॉलिटिकली कितना उभर कर आए। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, नाम में क्या रखा है? जिसे हम गुलाब कहते हैं, उसे किसी और नाम से पुकारें तो भी वो उतना ही अच्छा महकेगा। ठीक इसी प्रकार संगत जी, हम चाहे भक्ति किसी भी ईश्वर की करें, उस भक्ति की महक दूर दूर तक फैलेगी और उसकी खुशबू उसके संपर्क में आने वाले हर एक व्यक्ति के जीवन को महकाएगी। इसलिए संगत जी, आप गुरुजी में चाहे जिस ईश्वर के दर्शन करें, उनके प्रति आपकी भक्ति आपके साथ साथ औरों के जीवन को भी सुगंधित बना देगी, सबके जीवन को महका देगी। और संगत जी, गुरुजी की भक्ति रूपी फूल की खुशबू के साथ हम आज का सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत खास है। गुरुजी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। आपसे बहुत बहुत रिक्वेस्ट है, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने। मुझे विश्वास है कि गुरुजी आपको इस सत्संग के माध्यम से बहुत सारे आपके सवालों के जवाब देंगे और ढेरों ब्लेसिंग्स देंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत अरविंद अंकल का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करना चाहता हूँ कि गुरु जी महाराज ने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप सबके साथ अपनी जर्नी शेयर कर रहा हूँ। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना सुंदर गुरु परिवार दिया है, और गुरु परिवार के हर एक सदस्य में, चाहे वो पहले से जानते हो या ना हो, पहले मिले हो या ना मिले हो, उन सब में ऐसा प्यार है, इतना गहरा रिश्ता है, ऐसा लगता है मानो कि पुनर्जन्म हुआ हो, ऐसा लगता हो कि पिछले जन्म के बिछड़े इस जन्म में मिले हो, और मिलते ही सबकी आत्मा एक दूसरे को पहचान चुकी है। जो प्यार संगत परिवार में है वो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से है। गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना इतना सुंदर गुरु परिवार देने के लिए। संगत जी, अगर अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस को शेयर करने की बात आए, गुरुजी के साथ लाइफ एक्सपीरियंसेस को शेयर करने की बात आए, तो मैं अपने बारे में एक ही शब्द कहूंगा कि मुझे हेजिटेट होता है। आई मीन इंट्रोवर्ट। संगत जी, अगर मेरा ये सत्संग आपको, आपकी आत्मा को किसी भी मायने में छूता है तो ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज का आशीर्वाद होगा, उनकी अपनी महिमा होगी। और अगर संगत जी मेरा सत्संग आपको नहीं छूता है, प्रभावित नहीं करता है, तो फिर मैं इतना ही कहूंगा कि मैं अपने उस भावना को, अपने उस विचारों को, अपने उस जर्नी को आप सबके साथ अच्छे से व्यक्त नहीं कर पाया, एक्सप्रेस नहीं कर पाया। संगत जी, अपने सत्संग को शुरू करने से पहले मैं आप सभी के साथ कुछ फंडामेंटल चीजों पर बात करना चाहूंगा, जिनकी वजह से हम सभी के जीवन में बहुत
बहुत बदलाव आया है और उन चीजों को, उन बातों को हम रोज ही एक्सपीरियंस करते हैं। पहली बात तो यह है संगत जी कि गुरुजी हैं और इस बात को मैं हर दिन हर पल महसूस करता हूँ, एक्सपीरियंस करता हूँ। और जो खास बात मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ संगत जी, वो यह है कि गुरुजी के स्वरूप चाहे वो कहीं भी हो, चाहे वो मेरे घर में हो, चाहे आपके घर में हो, या चाहे किसी और के भी घर में क्यों ना हो, मैं कहीं भी देखूं, इवन जब मैं सत्संग में जाता हूँ तब भी जैसे ही मैं ध्यान लगाता हूँ संगत जी, विद इन 1 और 2 मिनट गुरुजी मेरी उस फ्रेम से बाहर हो जाते हैं और मुझे साक्षात दर्शन देते हैं। मैं साक्षात गुरुजी महाराज को देख पाता हूँ, उन्हें एक्सपीरियंस कर पाता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी महाराज मुझे देख रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं और मुझे ब्लेस कर रहे हैं। और संगत जी, जब शुरुआत में मुझे ऐसे अनुभव हुआ करते थे तो मुझे खुद को ही डाउट होता था, मैं खुद से ही क्वेश्चन करता था। फिर जब मैंने पहली बार अपनी आंटी से सारे एक्सपीरियंस शेयर किए, अपने गुरु परिवार में बहुत सारी संगत से बातचीत की और जो मुझे पॉजिटिव रिप्लाई मिला, जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला, उससे मेरे मन के सारे डाउट, सारी शंकाएं, सारे संशय दूर हो गए। और दूसरी बात यह है संगत जी कि मैंने जब भी गुरुजी महाराज का ध्यान किया है, मेडिटेशन किया है, मेरे दिमाग में चल रहे एक एक विचार को मैंने स्वयं गुरुजी महाराज की आवाज में सुना। टिपिकल जैसे गुरुजी महाराज पंजाबी में बोला करते थे, मुझे वो सारे विचार, वो सारी बातें जो मेरे दिमाग में चल रही हैं, वो गुरुजी महाराज की आवाज में मुझे सुनाई देती है। और जो सबसे अहम बात है संगत जी, वो यह है कि जो लोग मुझे जानते हैं उन्होंने मेरा ट्रांसफॉर्मेशन देखा है, उन्होंने मेरे अंदर बदलाव देखा है। मैं एग्रेसिव था, अपने मन का ना हो तो मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाया करता था, लेकिन गुरुजी महाराज ने मुझे पूरा बदल के रख दिया। गुरुजी ने मुझे बहुत बहुत शांत कर दिया है। पहले जैसे वो बात नहीं रही है, बल्कि अब इस अवस्था को मैं बहुत इंजॉय करता हूँ। अब संगत जी, मैं अपने सत्संग की शुरुआत करता हूँ अपनी उस पहली मुलाकात के साथ जब हम पहली बार गुरुजी महाराज के साथ मिले। संगत जी, वन ऑफ माय ओल्डेस्ट फ्रेंड उमेश अंकल घर पर डिनर के लिए आए और हम लोग करीब 40 सालों से साथ में हैं। और संगत जी, हमने डिनर फिनिश किया और बातें करने लगे, तभी उमेश अंकल ने मेरी आंटी से कहा कि भाभी चलो आपको मैं अपने गुरुजी से मिलवा करके लेकर आता हूँ। और संगत जी, उस वक्त बज रहे होंगे लगभग 10:30 पौने 11। तो मेरी आंटी ने कहा कि इस वक्त कौन से गुरुजी मिलते हैं। और संगत जी, मेरी आंटी बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है, बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की है, तो उन्होंने तुरंत हाँ कर दिया कि चलो चलते हैं। और संगत जी, दोनों फैमिली कार में बैठे और गुरुजी महाराज के पास चल दिए। अब संगत जी, हम लोग सब एम्पायर स्टेट पहुंच गए और जैसे ही दरबार में गए हम देखते ही रह गए दरबार को। इतना सुंदर दरबार, इतना सुंदर, इतनी शांति, इतना सुकून, इतनी पॉजिटिविटी मैंने कभी महसूस नहीं की। और सामने गद्दी पे विराजमान सुंदर सा चेहरा, क्लीन शेव्ड, और चेहरे से नूर टपक रहा, हमारे गुरुजी महाराज का चेहरा। उस चेहरे को देखकर बस मैं तो मंत्र मुग्ध हो गया। मेरी आंखें उनके चेहरे से हट ही नहीं रही थी। इतना अट्रैक्शन, इतना चमत्कारिक चेहरा, ऐसा चेहरा संगत जी जिसे देखने मात्र से ही मन में शांति का अनुभव हो रहा था। वहाँ पे शब्द कीर्तन चल रहे थे और सारी संगत बैठी हुई थी। और संगत जी, हमने भी गुरुजी महाराज को प्रणाम किया और जाके बैठ गए। और संगत जी, बहुत देर तक हम शब्द कीर्तन सुनते रहे और थोड़ी देर के बाद गुरुजी महाराज ने चुटकी बजाते हुए इशारा करके बुलाया। हमें लगा कि उमेश अंकल को बुला रहे हैं क्योंकि वो उनके गुरुजी थे, तो स्वाभाविक ही हमें लगा कि वो उन्हें ही बुला रहे हैं। और जब दोबारा गुरुजी महाराज ने चुटकी बजा करके बुलाया, तब उमेश अंकल ने मुझे कहा कि गुरुजी आपको बुला रहे हैं। मैं गुरुजी महाराज के पास गया, उन्हें प्रणाम किया, तो गुरुजी ने मेरे सर पे हाथ रख के कहा, कित्थों आए हो? मैंने कहा, गुरुजी चांदपुर विलेज से। गुरुजी ने कहा, ठीक है बैठो। और उसके बाद संगत जी, मेरी आंटी ने गुरुजी महाराज के चरण स्पर्श किए और जैसे ही मेरी आंटी ने प्रणाम किया गुरुजी को, गुरुजी ने तुरंत कहा, ए चांदपुर वाली आंटी बड़ी चंगी है। और उसके बाद जैसे ही मेरे दोनों बेटों ने गुरुजी महाराज को प्रणाम किया, मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मेरे बेटे का बोर्ड एग्जाम है, आप इन दोनों को ब्लेस करिए। तो गुरुजी ने दोनों बेटों के सर पे हाथ फेरा। और संगत जी, जैसा कि मैंने बताया कि उमेश अंकल हमारे घर पर डिनर करने के लिए आए थे, तो हम लोग तो डिनर करके ही निकले थे घर से। और रास्ते में उमेश अंकल ने बताया कि हमें लंगर लेना होता है, गुरुजी का प्रोटोकॉल है ये। तो मैं यही सोच में था कि हमारा पेट भरा हुआ है, हम तो डिनर करके आए हैं, अब हम लंगर कैसे खाएंगे। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है संगत जी कि इतना पेट भरा होने के बावजूद भी हमने पूरा लंगर खाया। और संगत जी, हमें गुरुजी महाराज के पास बहुत अच्छा लगा। ये पहली मुलाकात हमें बहुत बहुत अच्छी लगी। और उसके बाद तो हम गुरुजी महाराज के पास जाने लगे। जब जब भी उमेश अंकल घर आते, हम लोग साथ में ही गुरुजी महाराज के दर्शन करने आते थे। और एक दिन की बात और बताऊं संगत जी, ऐसे एक दिन हम लोग गुरुजी महाराज के पास गए हुए थे एम्पायर स्टेट। गुरुजी को प्रणाम किया और प्रणाम करते से ही मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मेरे बड़े बेटे का बोर्ड एग्जाम है, आप उसे ब्लेस कर दो। और गुरुजी मेरी बात सुनकर हंसते हुए कहते हैं, बार बार थोड़ी ना करीदा है, कर तो
दिखता है एक बार। और संगत जी, जो पहली बात मैंने सीखी गुरुजी महाराज के दरबार में वो यह है कि ये जरूर कोई महान आत्मा है, ये जरूर कोई महात्मा है, बहुत बड़े संत है, महापुरुष है। क्योंकि संगत जी इतने सारे लोग, इतनी सारी संगत गुरुजी महाराज से मिलने आती थी, उन्हें कैसे पता कि किसको मैंने क्या आशीर्वाद दिया है, किसको मैंने क्या ब्लेस किया है, ये सब उन्हें पता था। ये सब उन्हें ज्ञात था कि मैंने कब किसको क्या आशीर्वाद दिया है, किससे क्या बात की है। तो मुझे ये पहली बार एनकाउंटर हुआ कि ये कोई एक महापुरुष ही है। एक दिन गुरुजी महाराज कहते हैं कि चलो सब बड़े मंदिर चलते हैं, और हमें तो पता ही नहीं था संगत जी कि बड़े मंदिर क्या है। आगे आगे गुरुजी की कार थी, पीछे पीछे हमारी कार थी, और संगत जी हम गुरुजी महाराज के साथ ही वहाँ दरबार में बैठे हुए थे। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर प्रणव मुखर्जी आए और उन्हें गुरुजी महाराज के साथ ही पास में बिठा दिया गया। उस वक्त संगत जी प्रणव मुखर्जी पॉलिटिकली इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन जो बात मैंने देखी, जो मैंने खुद ने एक्सपीरियंस की, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैंने देखा संगत जी की गुरुजी ने सेवादार से कहकर एक रोटी प्रसाद मंगवाया। रोटी प्रसाद आया और उसके अंदर दाल डली हुई थी, और गुरुजी महाराज ने वो रोटी प्रसाद प्रणव मुखर्जी के हाथ में रख दिया और उन्हें खाने के लिए कहा। वे खा रहे थे और तभी उस रोटी प्रसाद में से पूरी दाल निकल करके ड्रिप हो गई और पूरे हाथों में फैल गई, कोहनी तक पहुंच गई। और मैंने देखा कि प्रणव मुखर्जी लिटरली पूरी दाल अपनी कोहनी से लिकिंग कर रहे हैं, चाट रहे हैं, और एक एक अंश, एक एक कण उन्होंने इस दाल का खत्म किया और रोटी प्रसाद का खत्म किया। और उनको ऐसा करते देखकर मेरे मन में जो पहला भाव आया वो यह था कि इस इंसान का तो अब सारे काम बन गए, इस इंसान का तो अब सब काम बन गया। और संगत जी, हम सबसे कुछ भी नहीं छुपा है। आने वाले भविष्य में हम सब ने देखा कि प्रणव मुखर्जी ने सक्सेस की कितनी हाइट्स को टच किया और वो पॉलिटिकली कितना उभर कर आए। और उसके बाद ये हुआ संगत जी कि मेरी जॉब की रिक्वायरमेंट ऐसी थी कि मुझे ज्यादा से ज्यादा टूरिंग करना था ओवरसीज में, तो मैं वहाँ बिजी हो गया। और वहीं मेरे फ्रेंड उमेश, वो नॉर्थ ईस्ट में बिजी हो गए, वो किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। और इस वजह से संगत जी हमारा ऑलमोस्ट गुरुजी महाराज के पास जाना बंद ही हो गया। हम कुछ समय के लिए गुरुजी महाराज से डिस्कनेक्ट हो गए, लेकिन हम जब भी मिलते या फोन पर बात करते, हम अक्सर गुरुजी महाराज के बारे में ही बातें किया करते थे। और संगत जी ऐसे समय बीतता चला गया और कई साल हो गए। और फिर कुछ सालों के बाद एक दिन उमेश हमारे घर पर आए, और जब उमेश अंकल हमारे घर आए तो मेरी वाइफ ने पूछा, मेरी आंटी ने पूछा कि उमेश अंकल गुरुजी कहाँ हैं, कैसे हैं? तो उमेश अंकल ने कहा कि आंटी गुरुजी ने तो महासमाधि ले ली। और संगत जी जब हमने ये सुना तो हम तो बहुत शॉक्ड हो गए, हमें विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता था। तो मेरी आंटी ने पूछा कि फिर अब? तो उमेश अंकल ने कहा कि अभी भी हम जाते हैं बड़े मंदिर गुरुजी महाराज के पास उनके आशीर्वाद लेने के लिए, आप चलिए, मैं अगले हफ्ते जाने वाला हूँ। और फिर संगत जी जब अगला हफ्ता आया तो हम लोग सब इकट्ठे गए गुरुजी महाराज के दर्शन करने के लिए। और जब हम दरबार में पहुंचे संगत जी, तो आगे आगे मैं और उमेश चल रहे थे और पीछे हमारी वाइफ चल रही थी। मुझे ऐसा फील हुआ, मुझे ऐसा महसूस हुआ उस दरबार में कि जैसे कोई मुस्कुरा के हमें देख रहा है और कोई मुस्कुरा के हमारा वेलकम कर रहा है। हालांकि संगत जी मुझे समझ में तो नहीं आया, पर मैंने मत्था टेका और वहाँ दरबार में मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ मत्था टेक कर हम लोग बाहर आ गए और फिर उसके बाद हम घर आ गए। और कुछ दिनों के बाद जब हम दोबारा दरबार में गए, हम दोनों ने मत्था टेका, तो तभी सेवादार अंकल ने हमें इशारा किया बैठने के लिए, और हमें इशारे से बताया कि जो खिड़की वाली जगह है, जो खिड़की के पास में जो जगह है, वहाँ पर आप जाकर के बैठ जाइए। हम लोग वहाँ जाके बैठ गए। और संगत जी थोड़ी देर के बाद जब मैं वापस जाने लगा घर, तो मुझे अंदर से गुरुजी महाराज की टेलीपैथिकली एक आवाज आई, वो भी पंजाबी, लिटरली वैसे जैसे गुरुजी महाराज बोला करते थे, टिपिकल पंजाबी में मुझे आवाज आई, कुछ पूछना नहीं है? और संगत जी मैं पीछे मुड़ा और मुझे लगा कि शायद ये मेरा वहम है, मेरे अंदर की आवाज है। फिर भी मैं वहीं पे वापस दरबार में बैठ गया, मैंने आंखें बंद की, मेडिटेशन किया, और तभी संगत जी वापस मुझे टेलीपैथिकली गुरुजी महाराज की वही टिपिकली पंजाबी में आवाज सुनाई दी, ओए ओए पूछना नहीं कुछ मेरे कोलो। और संगत जी जैसे ही मैंने आंखें खोली, मुझे वो बात याद आ गई जो मेरे और गुरुजी महाराज के बीच में हुई थी। तो संगत जी मैंने मन ही मन गुरुजी से कहा कि गुरुजी मुझे तो कुछ भी नहीं पूछना है, लेकिन आपको तो सब कुछ सच पता है। एक्चुअली संगत जी जो मुझे बात याद आई थी वो हुआ ये था कि एक दिन मैंने गुरुजी महाराज से कुछ पूछा था, और गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत ही एब्रप्टली जवाब दिया, अजीब सा जवाब दिया, रूडली जवाब दिया, जिससे मैं बहुत हर्ट हुआ, मुझे बहुत बुरा भी लगा। और फिर वो बात मैंने कभी दोबारा नहीं उठाई। तो जब मैं मेडिटेशन में बैठा हुआ था और मैंने आंखें खोली, तो मुझे वही बात याद आ गई, और मैंने गुरुजी महाराज से यही कहा कि मुझे तो कुछ भी नहीं पूछना है, पर आपको सारी सच्चाई पता है। और मैंने कहा गुरुजी, लेकिन जो आपने मुझे कहा शायद मैं वो बात डिजर्व नहीं करता था, क्योंकि गुरुजी वो तो मेरी बात थी ही नहीं। और तभी संगत जी मुझे एक फ्लैश आता है जिसमें गुरुजी का चेहरा मुझे स्माइल करते हुए दिखता है, और गुरुजी की मुझे आवाज सुनाई देती है, हंसते हुए
वे कहते हैं गुरुजी चल हट परे आया कर। और संगत जी उसके बाद मैंने अपने आप में अंदर बहुत बहुत लाइट फील किया। ऐसा लगा जैसे मेरे दिल पे रखा हुआ बोझ हल्का हो गया हो, सीने पे जो पत्थर रखा था वो हल्का हो गया हो, वो चला गया हो। मैं बहुत लाइट फील करने लगा, बहुत अच्छा फील करने लगा। और उसके बाद तो हम रेगुलरली बड़े मंदिर जाने लगे। एक दिन की बात है संगत जी, जब हम गुरुजी महाराज के दरबार में पहुंचे तो वहां पर मेरे सामने मेरे आगे एक लेडी थी जो शायद ऐसा लग रहा था कि दरबार में नहीं आई है और उन्हें कुछ भी नहीं पता है। तो संगत जी वो मत्था टेकने के बाद दरबार में जो स्पेशल एनक्लोजर है वो वहां जाकर के बैठ गई। इतने में सेवादार अंकल आते हैं और उन्हें कहते हैं कि आंटी आप यहाँ नहीं बैठ सकते, आपको कहीं और बैठना पड़ेगा, आप यहाँ से उठिए। अब संगत जी हॉल भरा हुआ और मैं देख रहा हूँ कि सेवादार अंकल और वो आंटी के बीच में कोई बातें हो रही हैं। और संगत जी उसके बाद जब मैं मत्था टेकने लगा तो मैंने मनी मन गुरुजी से कहा, गुरुजी आपके समय तो कोई भी वीआईपी नहीं था, सब बराबर थे, सब एक ही जगह बैठा करते थे, अब ये क्या हो गया। और संगत जी मुझे तुरंत जो गुरुजी महाराज का टेलीपैथिकली जवाब आया, ए सारियां दी गल छड़ अपनी गल कर। और संगत जी उस दिन जो तीसरी बात मेरे दिमाग में बैठ गई, मेरे जहन में बैठ गई कि जब भी गुरुजी महाराज के दरबार में जाओ सिर्फ गुरुजी से अपनी बात करो, किसी और के बारे में बात आपने नहीं करनी है, किसी और की तरफ देखना भी नहीं है, आपको सिर्फ अपनी बात गुरुजी महाराज तक पहुंचानी है। और उस दिन के बाद संगत जी मुझे किसी भी बात से फर्क नहीं पड़ा कि मैं कहाँ बैठा हूँ, कौन कहाँ बैठा है, किसको कैसा ट्रीटमेंट मिल रहा है, मुझे कैसा ट्रीटमेंट मिल रहा है। और मुझे किसी भी बात की कोई शर्म भी नहीं थी कि मेरे साथ अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है। मैं सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज को देख रहा था। और संगत जी मैं कह सकता हूँ कि ये मेरे जीवन का बहुत बहुत बड़ा बदलाव था कि मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि मेरे आसपास क्या हो रहा है, मुझे सिर्फ फर्क पड़ रहा था कि मैं और मेरे गुरुजी हमारे बीच में क्या बात होती है। एक बार की बात है संगत जी, हमारी क्लोज फ्रेंड है कपूर आंटी, उनका फोन हमारे पास आया और वो कहती है कि साढ़े घर कीर्तन है तुसी आओ। और मुझे लगा संगत जी कि वो सिख फैमिली को बिलोंग करती है तो वैसे कोई कीर्तन रखा होगा। और जब मैं दरबार में गया तो मैंने देखा सारी संगत बैठी हुई है, गुरुजी महाराज का स्वरूप रखा हुआ है और बहुत सारे सेवादार खड़े हैं। और संगत जी हम बड़े सरप्राइज हुए। तो हमने कपूर आंटी को कहा कि आंटी आप गुरुजी का कीर्तन करवा रहे हो। तो आंटी मेरा मुंह देखती है और कहती है आप जानते हो गुरुजी को। तो मेरी वाइफ ने कहा कि हाँ आंटी हम तो मिले हुए हैं गुरुजी से। तो कपूर आंटी कहती है कि आप लोग बैठिए, मैं आप लोगों से बाद में बात करती हूँ। और संगत जी जब सत्संग खत्म हो गया तो कपूर आंटी ने बताया कि मैं गुरुजी महाराज को नहीं जानती थी, मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मेरा मेमोरी लॉस हो गया था। और संगत जी मैं अपनी फैमिली में भी किसी को नहीं पहचानती थी, मैं हॉस्पिटलाइज थी। और तभी मुझे अचानक ही गुरुजी महाराज का सपना आता है और गुरुजी मुझे कहते हैं कि तू 3 दिन के बाद अपने घर चली जाएगी। और जैसा सपने में आकर के गुरुजी ने कहा ठीक वैसा ही हुआ। मैं ठीक 3 दिन के बाद ठीक होकर के घर चली गई। और जब मैं घर आई तो मेरे अंदर क्यूरियोसिटी थी ये जानने की कि ये कौन थे जो मेरे सपने में आए। और मैं उन्हें ढूंढना शुरू कर दिया। और संगत जी कपूर आंटी ने बहुत ढूंढा और तब कहीं जाकर के उन्हें किसी ने गुरुजी का स्वरूप दिया। और तब उन्हें पता चला कि छतरपुर वाले गुरुजी ही सपने में आए थे। और वहां से फिर उन्होंने इन्फॉर्मेशन निकाली और पता चला कि गुरुजी का सत्संग शेयर किया जाता है शुक्राना करने के लिए। और इस प्रकार से फिर कपूर आंटी के यहाँ सत्संग अरेंज हुआ। और उसके बाद से संगत जी हम लोगों ने इकट्ठे ही कपूर आंटी के साथ में बड़े मंदिर जाने लगे और सत्संग अटेंड करने लगे। और गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से गुरुजी ने हमारा छोटा सा बहुत प्यारा सा गुरु परिवार बना दिया, जहाँ पर हम सभी मिलकर के सत्संग करते हैं, कभी मेरे घर पे तो कभी कपूर आंटी के घर पे तो कभी किसके घर पर। और अगर संगत जी मैं ये कहूँ कि हमारा वे ऑफ लाइफ बिल्कुल चेंज हो चुका था और जय गुरुजी बोलना तो हमारे जीवन का उद्देश्य ही हो गया था, ऐसा समझिए। और उसके बाद संगत जी 2019-20 में कोविड आया और कोविड आने के बाद लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन की वजह से सब लोग अपने अपने घर में कैद हो गए। और संगत जी मेरी पत्नी हमेशा बोला करती थी ये गुरुजी है ना सब कुछ ठीक हो जाएगा, किसी को कुछ नहीं होगा, ये समय भी निकल जाएगा, जैसे अच्छा समय निकल गया वैसे ये बुरा समय भी निकल जाएगा। और संगत जी हम लोग सोच में पड़ गए कि हम घर में जो नेगेटिविटी हो गई है इस कोविड की वजह से इसे निकालने के लिए क्या करें। तो मेरी आंटी ने कहा कि मैं इस नेगेटिविटी को दूर करने के लिए घर में सत्संग करूंगी। और संगत जी देखिए ये कोविड का समय चल रहा था और जब सत्संग का हमने सोचा और सत्संग की प्लानिंग की तो मेरी वाइफ ने सभी जो छोटा हमारा गुरु परिवार बना था उसमें मैसेज किया, उनसे बातें करी कि मैंने सत्संग रखा है घर में, आप लोग आओगे। और संगत जी सभी लोगों ने बहुत
बहुत खुशी खुशी एक्सेप्ट किया और सभी लोगों ने कहा कि अरे ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, इट्स गुड आइडिया, और सब लोग राजी हो गए सत्संग पर आने के लिए। और संगत जी, जहाँ तक मुझे याद है कि उस कोविड के समय पर हमने लगातार 24 सत्संग किए थे अपने घर पर, और शायद संगत जी गुरु जी महाराज की ही ब्लेसिंग्स थी कि उस माड़े समय से हम बहुत अच्छे से निकल कर आ गए। किसी को कुछ नहीं हुआ, कोई परेशानी नहीं हुई, और सब लोग बहुत आसानी से, बहुत आराम से उस बुरे समय से बाहर आ गए। और संगत जी, अगर किसी परिवार की, किसी फ्रेंड्स की, किसी रिश्तेदार की, किसी की भी अगर इसे खबर आ जाती थी जिनको हम जानते हैं कि उसे कोविड हो गया है, तो हम सब मिल करके उसके लिए अरदास किया करते थे। और संगत जी, तभी गुरुजी महाराज ने मेरी वाइफ के मन में एक थॉट डाला कि हम सब क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के लिए क्या मदद कर सकते हैं। क्योंकि संगत जी, उस समय मैट का आना तो बंद था घर में, और अगर घर में किसी को भी अगर कोविड हो जाए, और इवन अगर पूरी फैमिली को ही कोविड हो जाए, तो उस फैमिली की मदद कैसे होगी, उस फैमिली तक खाना कैसे पहुंचेगा। तो मेरी वाइफ ने कहा कि नहीं, ऐसे समय के लिए इन सब के लिए मैं लंगर बनाऊंगी। और संगत जी, मेरी वाइफ ने लंगर बनाना शुरू किया, और हम लोग सब उस लंगर को देने जाते थे उस परिवार के पास जो उस परेशानी में था, जिसको नीड थी। और गुरुजी महाराज की बहुत बहुत मेहर, बहुत शुक्राना कि ये माड़ा समय भी गुरुजी ने हमारा निकाल दिया हंसते खेलते। और संगत जी, जब सेकेंड वेव आई, जो पहले से काफी ज्यादा डेंजरस थी, काफी ज्यादा रिस्की थी, और उसी दौरान संगत जी हमारे गुरु परिवार में एक ट्रेजेडी हुई, और हमने सोचा कि चलो लंगर बनाते हैं, उन लोगों ने कुछ खाया भी नहीं होगा, हम लेकर जाते हैं। तभी मेरी वाइफ ने कहा कि आप शावर ले लीजिए, आप भी शावर लीजिए, मैं भी ले लेती हूँ, और हमें 11:15 तक उनके पास पहुंचना है। तो संगत जी, जब मैं शावर लेने के लिए गया और मैंने 4 मिनट तक शावर में जो बिताए, उसके बाद मैं बाहर आ गया, लेकिन मेरी वाइफ तब तक बाहर नहीं आई थी। और संगत जी, उस दिन की सिचुएशन में आपको बयान नहीं कर सकता, लेकिन ये गुरुजी महाराज का आशीर्वाद था, उनकी ब्लेसिंग्स थी। ये गुरु परिवार के ही बहुत क्लोज सब फ्रेंड्स, लगभग 30 से 40 व्यक्ति घर पर फटाफट आ गए, और तुरंत मेरी वाइफ को हॉस्पिटल ले जाया गया, स्पेशलिटी हॉस्पिटल। और संगत जी, आई एम ए वेरी फोबिएटिक पर्सन, मुझे घर में अकेले रहने की बिल्कुल भी आदत नहीं थी। और जब मेरी वाइफ कभी अपनी सिस्टर के पास जाया करती थी, तो उस दौरान मैं ड्राइंग रूम में ही बैठा रहता था, उससे बाहर नहीं जाता था, और मैक्स टू मैक्स में गैलरी में चला जाया करता था। और संगत जी, उस सिचुएशन में समझ में आ नहीं रहा था कि कोविड लगा हुआ है, इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करूं। कोई और हमारे पास आ नहीं सकता था, और जो लोग आए हुए थे उन्हें भी वापस अपने घर पहुंचना था। इतने में संगत जी, ऑल ऑफ सडन हमारी एक ज्योति आंटी है, उन्होंने कहा कि मैं अपने घर पे सत्संग करूंगी। और संगत जी, सत्संग भी हो गया। जब सत्संग हो गया तो दिमाग में आया कि अब क्या, अब नेक्स्ट क्या, क्योंकि मैं तो नहीं रह सकता था अकेले घर में। तो संगत जी, पास में ताज विमानता होटल है, जहाँ पर मेरे दोनों बेटों की शादी हुई थी। और संगत जी, तभी मेरे दिमाग में विचार आया कि होटल में जाके 10 दिन के लिए कमरा कैसा लेता हूँ, जिसके लेफ्ट साइड में भी कोई रहता हो और राइट साइड में भी कोई रहता हो। और संगत जी, जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूँ, वो सब कुछ गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स है, उनका आशीर्वाद है। और संगत जी, मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि जो 10 दिन के लिए रूम लिया है, यहीं पे सत्संग करेंगे, यहीं पे बैठेंगे, फिर देखेंगे आगे क्या होता है। और संगत जी, जैसे ही सत्संग खत्म हुआ, ज्योति आंटी मेरे पास आई और कहती है, अरविंद अंकल, रात को हम आपके पास ही रुकेंगे। एंड संगत जी, इट वॉज रियली रियली वेरी बिग सरप्राइज फॉर मी। उस हालात में भी गुरुजी महाराज ने वो सिचुएशन कैसे संभाली, और मैं बहुत बहुत रिलैक्स हो गया। और संगत जी, हम लोग रोज सत्संग करते थे, और ज्योति आंटी और उनके अंकल रात में मेरे पास रहते थे। और संगत जी, वही अपार्टमेंट में नीचे हमारी मुंह बोली बहन रहती थी, रोजी। उन्होंने कहा कि हम अब अंकल की देखभाल करने आ जाया करेंगे, अब आप लोग परेशान ना होए, ये ज्योति आंटी और अंकल को कहा। और संगत जी, ये जो मामला चला लगभग 10 दिन तक चलता रहा, और 11वें दिन मुझे याद है मेरी सिस्टर रोजी का मुझे फोन आया और कहा कि आपके पास ज्योति और उनके हस्बैंड आए हुए हैं, और वो लोग डिनर करके जब चले जाएं तो आप हमको फोन कर देना, हम आपके पास सोने आ जाएंगे। और संगत जी, जब ज्योति आंटी और अंकल चले गए तो हमेशा की तरह मैं गुरुजी महाराज के स्वरूप के सामने खड़ा हुआ और जो प्रार्थना करता हूँ वो की। और संगत जी, तभी मुझे गुरुजी का रिबाउंड आया इन द वॉइस ऑफ माई वाइफ, और गुरुजी के स्वरूप के पीछे से मेरी वाइफ की वॉइस आती है कि अरविंद, ये क्या है, ये घर गुरुजी के आशीर्वाद से पूरी तरीके से इंसुलेटेड है, और तुम्हें किस बात का डर है, जाओ अपने कमरे में जाकर खुद सो, और मैं देखती हूँ कि तुम्हें कौन बॉदर कर रहा है, कौन परेशान कर रहा है। और संगत जी, पता नहीं गुरुजी महाराज ने कहाँ से ये एनर्जी भेज दी कि मैंने हिम्मत की, और मैंने अपनी सिस्टर को रोजी को फोन किया और कहा कि रोजी, आज आप अपना मोबाइल ऑन करके सोइए, अगर मुझे कोई तकलीफ होगी, कोई परेशानी होगी तो मैं रात में फोन कर दूंगा। और संगत जी, वो दिन का दिन है और आज का दिन है, वो डर पता नहीं कहाँ गायब हो गया, मुझे नहीं पता। और मुझे आज भी कभी अकेले रुकने को मिल जाता है घर पे, तो संगत जी, मुझे कभी भी वो अकेलापन महसूस नहीं हुआ, वो डर महसूस नहीं हुआ, क्योंकि संगत जी, वो फोबिया मेरे अंदर से उस दिन ही चला गया था।
था। और संगत जी, एक सरप्राइजिंग कुछ चीज हुई। जब भी मैं ध्यान में बैठता था तो ध्यान तो लगता नहीं था, कुछ विचार मेरे मन में आया करते थे। एक दिन सुबह संगत जी 7 बजे मैं गुरुजी महाराज के स्वरूप के सामने था और थोड़ा सा एंग्जाइटी थी, डिप्रेशन था। तो मैंने गुरुजी से कहा, उसी एंग्जाइटी में मैंने गुरुजी से कहा, या तो मुझे भी मेरी वाइफ की तरह 2 मिनट में अपने पास ले जाओ, और अगर मुझे यहाँ रहना है तो कुछ रास्ता तो बताओ, वरना ऐसे तो कुछ भी नहीं चलेगा। और संगत जी, तभी मुझे टेलीपैथिकली गुरुजी की आवाज सुनाई दी, उनकी वॉइस सुनाई दी। गुरुजी ने कहा, लिख। और मैंने फिर से गुरुजी महाराज के स्वरूप को घूरा और फिर से एक आवाज आई, अपनी लाइफ लिख। संगत जी, ना तो मैं कोई राइटर हूँ, ना ही मैंने कभी जीवन में कभी कुछ लिखा है। और संगत जी, लेकिन मेरे दिमाग में ये बात आई कि अगर गुरुजी महाराज की आवाज आई है, उनका जवाब आया है, उनका मैसेज आया है, तो मुझे कुछ लिखना चाहिए। और संगत जी, मैं अपने लॉबी में आया, मैंने नोटपैड निकाला और कुछ सोचने लगा लिखने के लिए। और संगत जी, ये सब करते करते मुझे 1-1.5 घंटा बीत गया और मुझे लगने लगा कि मैं बिल्कुल भी एनर्जेटिक फील नहीं कर रहा हूँ और मुझे वापस जाकर के सो जाना चाहिए। तो संगत जी, मैं वापस जाता हूँ, वापस सो जाता हूँ। और संगत जी, जब मैं सोने गया तो 12:30-1 बज रहे होंगे और जब मेरी आंख खुली तो 7:30 बज रहे थे। लेकिन संगत जी, जब मैं उठा तो बहुत एनर्जेटिक फील कर रहा था और मन में आया कि चलो फिर से दोबारा काम पे लगते हैं। और संगत जी, जब मैं दोबारा लॉबी में आया और मैंने देखा कि वहाँ पर नोटपैड रखा हुआ है और उस पर मैंने कुछ लिखा हुआ है। और संगत जी, मेरी राइटिंग बहुत बुरी है और अगर मैंने कुछ लिखा है तो उसको खुद को भी पढ़ने में बहुत मुश्किल जाती है कि मैंने लिखा क्या है। और संगत जी, रात के 11:30 बज चुके थे। मैंने डिनर लिया, मैं सो गया और सुबह जब उठा तो पूरे एनर्जी के साथ मैंने नोटपैड लिया और अपने कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठ गया और नोटपैड में जो लिखा था वो टाइप करने लगा। और संगत जी, जब मैं लिख रहा था तो बीच बीच में मुझे गुरुजी की वॉइस में रिबाउंड आ रहे थे, यूं नहीं यूं, ऐसे नहीं ऐसे लिख। और संगत जी, जब जब भी मैं लिखने बैठता मेरी बॉडी में बहुत एनर्जी लेवल में फील करता और मेरा जो माइंड है संगत जी, वो इक्विलिब्रियम की स्टेज में आ गया था। और संगत जी, ये प्रोसेस 3 महीने तक चलता रहा और मैंने जो कुछ भी लिखा उसकी प्रूफ रीडिंग में मेरे कुछ दोस्तों ने भी हेल्प की। और संगत जी, फिर मैंने सोचा कि जो कुछ भी मैंने लिखा है उसको मैं प्रिंट करवाता हूँ और उसको सर्कुलेट करता हूँ अपने कुछ खास दोस्तों के बीच में। और संगत जी, हमारी फैमिली के ही किसी एक मेंबर ने हमारी हेल्प की, क्योंकि बच्चे मेरे छोटे थे, तो उन्होंने कहा कि आपने जो बुक लिखी है इसका कवर हम लोग प्रिंट करेंगे। उन्होंने उस बुक का कवर प्रिंट किया। और संगत जी, उसी समय मुझे मेरे बच्चों से एक कॉल आता है और मुझे वो बताते हैं कि 8 अगस्त को मेरी फ्लाइट है दिल्ली से लंदन की ओर, और बच्चों ने कहा कि हमने वो फ्लाइट आपके लिए बुक कर दी है और आपको आना ही है। और संगत जी, 6 अगस्त के दिन मुझे उस जेंटलमैन का फोन आता है और कहते हैं कि आपकी सारी बुक्स प्रिंट होके रेडी है। और संगत जी, 8 अगस्त के दिन जब मैं दिल्ली से लंदन जाने वाला था तो मैंने अपने कुछ गुरु परिवार के कुछ दोस्तों को फोन किया और कहा कि आप बड़े मंदिर चलिए मेरे साथ, मुझे ये कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट करनी है और उसके पहले मुझे गुरुजी का आशीर्वाद लेना है। तो उन्होंने मुझे कहा कि अब जाने से क्या मतलब है, अभी लगभग 9:30 to 10 हो गया है, हम सुबह मॉर्निंग में जाएंगे। और संगत जी, ये दूसरा सरप्राइज था जो गुरुजी महाराज ने हमें दिया था। जनरली होता ही है संगत जी कि जब मंदिर क्लोज हो जाता है और फिर भी आप जाते हैं दर्शन के लिए तो आपको बाहर से ही मत्था टेक कर आना होता है। उस दिन गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से हम गए बड़े मंदिर और जैसे ही हम कार से बाहर निकले मेरे हाथ में बुक थी जो एनवेलप में पैक थी और हमने बाहर से दर्शन किए, मत्था टेका। तभी सेवादार अंकल बाहर आए और मैंने उनसे कहा कि मुझे ये बुक को ब्लेस करवाना है। एंड संगत जी, इट्स अ बिग सरप्राइज फॉर मी। सेवादार अंकल ने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, और मैं इसे अभी ब्लेस करवा के लेकर आता हूँ, आप यहाँ पे तब तक दर्शन कीजिए। और संगत जी, सेवादार अंकल जो मंदिर के अंदर गए और वो थोड़ी देर के बाद जब वापस आए और मैं देख रहा हूँ संगत जी कि वो हमारे और मंदिर के आधे रास्ते में है और वो दोबारा अंदर मंदिर की तरफ लौट गए। और संगत जी, जब वो दोबारा वापस आए तो उन्होंने बुक के नीचे कुछ रखा हुआ था। और संगत जी, आप सरप्राइज्ड होंगे जान करके कि उस बुक के नीचे क्या था। उस बुक के नीचे ड्राई फ्रूट का पैकेट था जिसमें किशमिश थी, जो कि नीता को यानी कि मेरी वाइफ को बहुत बहुत पसंद थी। और संगत जी, वो प्रसाद मैंने वहीं पे थोड़ा बहुत डिस्ट्रीब्यूट करा और थोड़ा बचा हुआ जो पैकेट है वो मेरे साथ लंदन गया और मेरे दोनों बच्चों ने गुरुजी की ब्लेसिंग्स ली और मेरे दोनों बच्चों के घरों में गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, उनका स्वरूप है और वो हमेशा हर काम के लिए गुरुजी को हाजिर नाजिर करते हैं। कहीं भी बाहर जाते हैं तो गुरुजी हमारे साथ चलिए, हम जा रहे हैं, गुरुजी हम आ रहे हैं, गुरुजी हम ये कर रहे हैं। और इस तरह से संगत जी लाइफ हमारी चलती रही। संगत जी, वैसे तो गुरुजी महाराज की बहुत बहुत कृपा है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं जिसके लिए समय और शब्द दोनों ही कम पड़ जाएंगे।
बस मैं इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूँ कि गुरुजी महाराज पर पूरा सरेंडर कीजिए, बहुत बहुत प्यार कीजिए, बहुत विश्वास कीजिए। वो हमारे साथ हैं, हर पल हैं, हमें हर पल देख रहे हैं, हमें हर पल सुन रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, बार बार शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, आप सबको मैं बताना चाहती हूँ कि आज के सत्संग में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा। जब अंकल और आंटी शावर लेने गए तब अंकल तो आ गए लेकिन आंटी नहीं आ पाई थी। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आंटी की डेथ हो गई थी और चूंकि अंकल अकेले नहीं रह पा रहे थे तो उनकी मुंह बोली बहन और उनके फ्रेंड्स ने उनकी हेल्प की। अंकल ने फिर बुक लिखी, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से उन्होंने बुक लिखी, उनकी पब्लिश हुई बुक, और वो उस डिप्रेशन से, उस परेशानी से बाहर आए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम अहमदाबाद से साक्षी यादव का सुनेंगे। आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम साक्षी यादव है और मैं अहमदाबाद से हूँ। संगत जी, सत्संग करते समय, सुनाते समय अगर मुझसे कुछ भी भूल हो जाए तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। संगत जी, मेरी एक्चुअल जर्नी गुरुजी के साथ दिवाली के दिन 12 नवंबर 2023 के दिन शाम को गुरुजी के मुंबई वाले आश्रम जाकर हुई। मुंबई में मेरी आंटी रहती है, उनके घर मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा और आंटी ने बताया कि गुरुजी ने उनकी जिंदगी में उन्हें कितना ब्लेस किया है। सितंबर 2023 में आंटी को बहुत बड़ा मेडिकल इश्यू हो गया था और हम लोग और मेरी मम्मी उन्हें देखने के लिए अर्जेंट मुंबई पहुंचे थे और वहाँ आंटी ने बताया कि गुरुजी की वजह से मैं आज तुम्हारे सामने हूँ। तब संगत जी, मैं गुरुजी से कनेक्ट तो नहीं हुई क्योंकि मेरे हस्बैंड कृष्णा जी में बहुत विश्वास रखते हैं और हमारे घर में हम सब कृष्णा जी से बहुत बहुत जुड़े हुए हैं। संगत जी, मेरी लव मैरिज है और मैं क्रिश्चियन फैमिली को बिलोंग करती हूँ, तो जाहिर सी बात है मैं जीसस क्राइस्ट में भी बहुत बिलीव करती हूँ। पर जब से गुरुजी मेरी जिंदगी में आए हैं तब से मेरे कृष्णा, मेरे जीसस क्राइस्ट सभी कुछ मेरे गुरुजी बन गए हैं। वो मेरी हर बात सुनते हैं। संगत जी, जब मैं सितंबर में मुंबई गई थी, मेरी आंटी ने हमारे प्यारे गुरुजी के बारे में बताया था। फिर वहाँ से आकर मैं मेरी लाइफ में बिजी हो गई। फिर वापस 2 महीने के बाद नवंबर में मैं मेरी 2 बेटियों के साथ संगत जी मुंबई मेरी आंटी जी के घर गई थी। हम जैसे ही उनके घर पहुंचे तब एंटर करते ही हमें गुरुजी का बड़ा स्वरूप दिखा येलो चोले में। संगत जी, वो ब्राइटनेस ही अलग थी। दिवाली के दिन शाम को 12 नवंबर को मेरी बेटियां और मेरी आंटी का परिवार गुरुजी के मंदिर वाले आश्रम पहुंचे। संगत जी, वहाँ पहुंचकर पूरा एटमॉस्फेयर ही बदल चुका था। चारों तरफ रोज की स्मेल आ रही थी, हर कोई सुंदर और ब्राइट कपड़ों में दिख रहा था। मेरा परसेप्शन ये था कि मंदिर जाना है तो सिंपल और सोबर कपड़ों में जाना चाहिए, पर वहाँ जाकर मुझे पता चला कि गुरुजी को उनकी संगत तैयार और सुंदर कपड़ों में प्यारी लगती है। वहाँ गुरुजी के दरबार में जाते ही जैसे उनके स्वरूप के दर्शन हुए कि मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पहली बार में ही गुरुजी ने हमें उनके सामने ही बिठाया और दर्शन दिए। जो गुरुजी का डिवाइन पावर और ऑरा था, संगत जी मैं बता नहीं सकती, वो बिल्कुल हमारे अंदर समा चुका था एंड आई वॉज फीलिंग वेरी वेरी प्योर। उस दिन हमें कॉफी एंड केक प्रसाद मिला और घर जाते समय गुरुजी के सेवादारों ने हमें लंगर प्रसाद का पैकेट दिया क्योंकि दिवाली की वजह से वहाँ काफी भीड़ थी। प्रसाद लेकर जब हम घर आए तब आंटी ने कहा जिसको जो पैकेट मिला है वो वही पैकेट खाएगा और उसमें जो होगा वो उसे फिनिश करेगा। गुरुजी परीक्षा तो लेते ही हैं। आंटी ने पहले ही कहा था और ये कहा कि पैकेट में जो भी है वो फिनिश करना है, चाहे तुम्हें पसंद हो या ना हो। संगत जी, मुझे मीठा बहुत पसंद है और मेरी बड़ी बेटी को मीठा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। गुरुजी ने पहली परीक्षा ये ली कि मेरे पैकेट में मीठा सिर्फ नाम का था और मेरी बेटी के पैकेट में एक पूरी बड़ी इमरती थी। अब जैसे आंटी ने कहा था कि खुद का पैकेट खुद ही को ही खाना था, हम एक्सचेंज भी नहीं कर सकते थे। मैंने तो खा लिया संगत जी, लेकिन मेरी बेटी को मीठा खाते खाते आंखों से आंसू ही निकल आए क्योंकि संगत जी वो मीठा बिल्कुल भी नहीं खा पाती है। पर संगत जी, हमने ब्लेसिंग समझकर पूरा फिनिश कर लिया। जब मैं मुंबई से अहमदाबाद आई हॉलीडेज के बाद तब मैंने मेरे हस्बैंड को गुरुजी के बारे में सब कुछ बताया। तब मुझे लगा उन्हें मेरी बातों पे बिलीव नहीं होगा, पर जब मैं और मेरी बेटी शाम को चाय पर बैठे थे तब अचानक से एक येलो कलर की बटरफ्लाई मेरे घर के ग्रिल के पास आकर के बैठ गई, जैसे वो बटरफ्लाई हमारी बातें सुन रही हो। और मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि गुरुजी महाराज बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देने आते हैं। और फिर कुछ दिनों में मेरी मुंबई वाली आंटी ने हमें ऑनलाइन गुरुजी का स्वरूप भेजा और उनके चरण स्वरूप भेजे। मैं हर रोज गुरुजी को चाय प्रसाद, जल प्रसाद अर्पण करती हूँ और हर सोमवार को उनके लिए कड़ा प्रसाद बनाती हूँ। संगत जी, गुरुजी रोज मेरे जीवन में चमत्कार करते हैं, पर एक सबसे बड़ा चमत्कार जो गुरुजी ने मेरे साथ किया है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, पर गुरुजी ने मेरे परिवार के सर पर
ऐसा हाथ रखा कि हम जो कर्ज के नीचे दबे हुए थे उस कर्ज से हम लोग बाहर आ गए। मेरे ब्रदर इन लॉ जो हमसे पैसों की वजह से पिछले 4 साल से बातचीत नहीं करते थे, आज उन्होंने ही हमें एक बहुत बड़े मैटर से बाहर निकाला है। संगत जी, मेरे गुरुजी मेरे साथ हर रोज एक नया चमत्कार करते हैं। वह सत्संग भी मैं आपको शेयर करूंगी। गुरुजी के मुझे फेसबुक के थ्रू मैसेजेस आते हैं कि शुक्राना सत्संग कर, इसलिए आज मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ कर रही हूँ। आगे भी मैं शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करती रहूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, लख लख वार शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।